आज हम करने जा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे सीटेट के। बाल विकास एवं वृद्धि चैप्टर के ये क्वेश्चन हैं। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? असतत, निरंतर, अचानक, अनियमित। तो यहाँ पे विकास की प्रक्रिया निरंतर होती है। वृद्धि मुख्यतः किस प्रकार का परिवर्तन है? वृद्धि मात्रात्मक विकास का परिवर्तन है। क्वेश्चन 3, विकास प्रभावित होता है सी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? सी सामान्य विशिष्ट। बाल विकास की प्रक्रिया बी व्यक्तिगत रूप से विभिन्न होती है। क्वेश्चन 6, शैशवावस्था में विकास की गति सामान्यतः तीव्र हो जाती है, जल्दी हो जाती है। किशोर अवस्था में प्रमुख परिवर्तन होता है सी शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में। विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सी विकास एक क्रम में होता है। क्वेश्चन 9, बालक के विकास में वातावरण का अर्थ है सी बालक के चारों ओर की सामाजिक एवं भौतिक परिस्थितियां वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। ए कुछ अनुवंशिक गुण, सामाजिकरण एवं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। चैप्टर में के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे चैप्टर के यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं। सामाजिकरण की पहली संस्था है बी परिवार। बच्चे के सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका है बी सामाजिक व्यवहार विकसित करना। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है बी बच्चों की क्षमताओं, रुचियों एवं व्यवहार में अंतर। क्वेश्चन 14, शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए क्या करना चाहिए? विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे की रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा है। यह है पियाजे एवं संज्ञानात्मक विकास। पियाजे का सिद्धांत संबंधित है बी संज्ञानात्मक विकास से। पियाजे के अनुसार संवेदीगामक अवस्था की आयु है ए 0 से 2 वर्ष तक के। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है बी 2 से 7 वर्ष तक के। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है सी 7 से 11 वर्ष तक के। क्वेश्चन 20, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था शुरू होती है लगभग 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार बच्चा स्वर्ण ज्ञान का निर्माण करता है। असिमिलेशन का अर्थ है बी नई जानकारी को मौजूद स्कीमा में शामिल करना। क्वेश्चन 23, एकोमोडेशन का अर्थ है ए पुराने स्कीमा में आवश्यक परिवर्तन करना। कंजर्वेशन की अवधारणा मुख्यतः किस अवस्था में विकसित होती है? सी मूर्त संक्रियात्मक। ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? ए पूर्व संक्रियात्मक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में प्रमुख भूमिका है ए सामाजिक अंतःक्रिया की। जेडपीडी का पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका फोल्डिंग का अर्थ है ए बच्चे को सहायता देकर धीरे धीरे स्वतंत्र बनाना। क्वेश्चन 29, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन में संबंध है। मोर नॉलेज अदर का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो संबंधित कार्य में अधिक ज्ञान रखता है। कोलबर्ग का नैतिक विकास। कोलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है नैतिक विकास से। क्वेश्चन 32, पूर्व पारंपरिक नैतिकता में बच्चा मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? ए दंड और पुरस्कार। पारंपरिक स्तर पर जोर होता है ए सामाजिक स्वीकृति पर, नियमों पर। क्वेश्चन 34, उत्तर पारंपरिक नैतिकता में व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों पर विचार करता है। अधिगम। अधिगम का अर्थ है ए अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है ए अनुभव की। क्वेश्चन 37, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे प्रेरणा, रुचि, पूर्ण ज्ञान उपरोक्त सभी है। सीखने की प्रक्रिया में गलती को माना जाता है ए सीखने का अवसर। व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का मुख्य जोर है ए प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकने वाला परिवर्तन व्यवहार को। क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित वैज्ञानिक हैं ए पावलोव।
ऑपरेंट कंडीशनिंग से संबंधित है। स्किनर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ए ट्रायल एंड एरर सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। ए अच्छे काम पर प्रशंसा करना। रचनावाद। कॉन्स्ट्रक्टिव के अनुसार ज्ञान बच्चे द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित होता है। रचनावादी कक्षा में शिक्षक होता है। ए फैसिलिटेटर रचनावादी शिक्षण में अधिक महत्व दिया जाता है। ए सक्रिय सहभागिता। क्वेश्चन 47 डिस्कवरी लर्निंग से संबंधित है। ए ब्रूनर। बुद्धि एवं प्रतिभा बुद्धि का संबंध है समस्या समाधान और अनुकूलन से। मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत किसने दिया? ए गार्डनर। गार्डनर के अनुसार बुद्धि है केवल एक प्रकार की नहीं है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस संबंधित है भाषा के प्रभावी प्रयोग से। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस संबंधित है ए तर्क एवं गणित से। प्रतिभाशाली बच्चे के लिए शिक्षक को चुनौतीपूर्ण एवं समृद्ध गतिविधियां देनी चाहिए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है रुचि के कारण पढ़ना। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का अर्थ है पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। क्वेश्चन 56 शिक्षक को विद्यार्थियों की प्रेरणा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ उद्देश्य है सभी बच्चों के साथ सीखने का अवसर देना। क्वेश्चन 58 समावेशी कक्षा में शिक्षक को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में बदलाव करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चे के लिए उपयोगी है ब्रेल। श्रवण बाधित बच्चे के लिए उपयोगी है सांकेतिक भाषा। समावेशी शिक्षा में डाइवर्सिटी को माना जाता है ए संसाधन सकारात्मक पक्ष। लर्निंग डिसेबिलिटीज डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने में कठिनाई से। डिसकैलकुलिया संबंधित है गणितीय कठिनाई में कार्यों में। डिस्ग्राफिया संबंधित है लिखने में कठिनाई में। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे को उचित सहायता और अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। क्वेश्चन 66 भाषा एवं चिंतन बच्चे की भाषा का विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है सामाजिक अंतःक्रिया से। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को बच्चों की भाषाओं को संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है सार्थक संवाद। बाल केंद्रित शिक्षा एवं पेडागोजी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में मुख्य केंद्र है बच्चा। बाल केंद्रित शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने देता है। अच्छी कक्षा में बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। बच्चों की गलतियों को शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए। प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम उद्देश्य है बच्चों की सोच को विकसित करना। क्वेश्चन 74 फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? सीखने के दौरान। समरेटिव असेसमेंट का सामान्य क्या होता है? किसी अवधि के अंत में। असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य है सीखने में सुधार। क्वेश्चन 77 असेसमेंट ऑफ लर्निंग मुख्यतः संबंधित है उपलब्धि का आकलन से। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य है सीखने की कठिनाइयों की पहचान। CCE का पूरा नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। अच्छे मूल्यांकन में होना चाहिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न एवं गतिविधियां। क्लासरूम मैनेजमेंट प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षक को सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। क्वेश्चन 82 अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका है सकारात्मक अनुशासन। यदि बच्चा बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? गलती का कारण समझकर उसकी सहायता करनी चाहिए। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। सीखने में पूरे ज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण है। रुचि सीखने को अधिक प्रभावी बना सकती है। तनाव का अत्यधिक स्तर सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। क्वेश्चन 87 सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए सुरक्षित और प्रोत्साहनपूर्ण। सीटेड पेडागोजी के प्रश्न
इम्पोर्टेंट। यदि कोई बच्चा प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को उसके उत्तर को समझकर उसे सोचने का अवसर देना चाहिए। क्वेश्चन 89, बच्चों में रचनात्मक बढ़ाने के लिए खुले प्रश्न पूछने चाहिए। और सीटेट में ये भी होता है कि जहां पर केवल आ जाए तो ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत होंगे। वो आंसर गलत ही होगा, वो सही नहीं हो सकता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। एक अच्छा शिक्षक बच्चों की तुलना उनके पिछले प्रदर्शन से करता है, और जहां पे नहीं आ जाएगा तो वो भी आंसर गलत ही होगा। बच्चे की क्षमता के बारे में शिक्षक को निरंतर अवलोकन करना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे समूह में मिलकर सीखते हैं। पेड लर्निंग का अर्थ है सहपाठियों में सीखना। बच्चे की जिज्ञासा को शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए, और जहां पे दंड आ जाए वो भी नेगेटिव होगा। सीखने में खेल का उपयोग होता है। सीखने को रोचक और सक्रिय बना सकता है। रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य है सीखने की कठिनाई को दूर करना। क्वेश्चन 97, एक प्रभावी शिक्षक बच्चों में विकसित करता है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान। यदि कक्षा में बच्चों के सीखने की गति अलग अलग है तो शिक्षक को विविध गतिविधियों और सहायता का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन 99, सीटेट में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मुख्य उद्देश्य समझना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और विकसित होते हैं। सबसे प्रभावी शिक्षक वह है जो बच्चों को सक्रिय रूप से सोचने, समझने और सीखने का अवसर दें।